जुलाई 2025 के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की लिस्ट जारी हुई थी और मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार पिछले 4 सालों की ही तरह 2025 में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ पहले स्थान पर चुने गए थे। ये तो आज के लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट थी जो देश पर शासन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें, साल 2012 में भी एक ऐसा ही सर्वेक्षण किया गया था जिसमें उन नेताओं के बारे में पूछा गया था जो ऑल टाइम सबके फेवरेट हैं, तो शायद किसी को यकीन ही ना हो, लेकिन दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में बाबा साहेब अम्बेडकर पहले स्थान पर चुने गए थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे दिग्गज नेता भी इस लिस्ट में थे। अब सवाल ये है कि बाबा साहेब को इतना पसंद क्यों किया और क्यों बाकी नेताओं की पूछ कम हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीमसेना। दरअसल साल 2012 में हिस्ट्री टीवी 18 ने भारत के अब तक के सबसे लोकप्रिय नेता के बारे में सर्वे कराया था, जिसमें करीब 2 लोगों ने भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर को सबसे लोकप्रिय शख्सियत चुना था। यानी कि ये तो बात साफ है कि आज के युवाओं के लिए बाबा साहेब एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने देश को न केवल एक महान संविधान दिया था, बल्कि उन्होंने समाज की दिशा में हो या फिर देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए बताई गई रणनीति हो, सभी देश की तरक्की के लिए एक व्यापक और क्रांतिकारी उपाय रहे थे, जिसने बाबा साहेब की लोकप्रियता को बढ़ावा दिया। बाबा साहेब को शिक्षा हासिल करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा था उसके बारे में बार बार बात होती है, लेकिन उस शिक्षा के कारण ही बाबा साहेब को सम्मान भी मिला था। हालांकि ये बेहद दुख की बात है कि भारत की जातिवाद प्रथा के कारण बाबा साहेब का टैलेंट और उनके ज्ञान का सही और पूरा इस्तेमाल किया ही नहीं गया। गुटबाजी के कारण उनके प्रस्तावों पर अक्सर बहस छिड़ जाया करती थी। जहां सोचिए, बाबा साहेब ने 1950 में हिंदू पर्सनल लॉ तो आधुनिकता के साथ हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को सम्मान दिलाने की कोशिश की थी। क्योंकि ये काम बाबा साहेब कर रहे थे, तब पूरे संसद में भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसे नाराज होकर बाबा साहेब संसद से इस्तीफा देकर चले गए थे। वहीं इस बिल के बाद में तत्कालीन पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू 4 अलग-अलग हिस्सों में लेकर आए, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षता अधिनियम 1956 लेकर आए। मतलब साफ है कि आइडिया बाबा साहेब का और क्रेडिट कांग्रेस सरकार को। इस कानून ने महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई थी। केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि मजदूर वर्ग के लिए भी बाबा साहेब ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसने उन्हें सम्मान से और इंसानों की तरह जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। साफ शब्दों में कहा जाए तो बाबा साहेब ने मजदूरों को बंधुआ मजदूरी से आजाद किया था। उन्हें एक्स्ट्रा गुजारा भत्ता दिलवाना हो या एक दिन की छुट्टी या फिर दिन के केवल 8 घंटे ही काम, ये सब तय करने वाले बाबा साहेब ही थे। भले ही बाबा साहेब दलितों के भगवान, उनके मसीहा कहलाते हों, लेकिन जब आप विश्लेषण करके देखेंगे तो उन्होंने हर वर्ग, हर जाति की भलाई में काम किया। क्योंकि उन्होंने सामाजिक समानता के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उन्हें एक एजेंडे के तहत केवल दलितों का नेता बनाकर पेश कर दिया गया और सवर्ण लोगों को जानबूझकर बाबा साहेब की छवि इस तरह से दिखाई गई कि संविधान में उन्होंने केवल दलितों के लिए कदम उठाए थे। वो दलित नेता थे, जबकि सही मायने में भारत में केवल सुनी सुनाई बातों को ही सच मान लिया गया, जबकि सच्चाई का विश्लेषण कोई नहीं करना चाहता है। अगर वाकई में हमारी किताबों में बाबा साहेब के कार्यों को सच्चाई के साथ पढ़ाया जाए तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो बाबा साहेब को ना पूजे। आज का युवा पढ़ा लिखा है, जोशीला है, लेकिन जातिवाद के नाम पर उन्हें भड़काया जाता है। जो ऊंची जाति का दंभ भरते हैं, उनमें से कोई एक भी बाबा साहेब के बराबर तक नहीं पहुंच सका। ऐसे में कहते हैं कि ना कि जब बराबर ही नहीं कर पाए तो उन्हें बदनाम ही कर दो। बस कुछ ऐसा ही एजेंडा चंद मुट्ठी भर जातिवादी मानसिकता के लोगों ने चलाया हुआ है। आप खुद विचार करके बताइए कि क्या बाबा साहेब के कार्यों और उनके ज्ञान के करीब कोई और है क्या? जवाब आपको खुद पता है।